बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 की लाख की चूड़ियों के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। चाव, इसका मतलब है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सेकेंड नंबर पे सलाख, सलाई, धातु की छड़। नेक्स्ट मुंगरी, मुंगरी का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। नेक्स्ट है पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। नेक्स्ट है खपत, माल की बिक्री। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। नेक्स्ट है कसर, घाटा पूरा करना, कमी। नेक्स्ट नाजुक, कोमल। इसके आगे पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। नेक्स्ट है मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। आगे है मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। नेक्स्ट मुखातिब, देखकर बात करना। नेक्स्ट डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, पात्र मतलब बर्तन। नेक्स्ट फबना, सजना या शोभा देना। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है, हम एक कविता पाठ के अनुसार हमारे पास क्या उत्तर है इसका। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। तो जैसा कि इसमें उत्तर में बताया गया है कि वो अपने मामा के गांव लेखक इसलिए चाव से जाते थे क्योंकि उन्हें वहां पर एक लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर थे जिनका नाम बदलू था और वो उनको रंग बिरंगी लाख की ढेर सारी गोलियां देते थे जो कि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और बदलू मामा न कहकर, क्योंकि मामा का गांव था तो सभी वहाँ के जेंट्स जितने भी थे वो उन लेखक के मामा जी लगे, पर मामा न कहकर बदलू काका कहते थे क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे उनको बदलू काका के नाम से ही पुकारा करते थे। इसीलिए उन्हें वो लेखक जो है बदलू काका ही कहा करते थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। उत्तर है हमारे सामने, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। तो पहले जो है पैसे का जो प्रचलन था वो बहुत कम था बच्चों। पैसा जो है लोगों के पास नहीं होता था तो वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। पर अब आजकल जो है प्रचलन बदल गया है। अब क्या आ गई है, वस्तु की जगह पैसा आ गया, मुद्रा मतलब पैसा। तो अब जो भी हम सामान लेने जाते हैं, आप देखते हैं मार्केट में, बाजार में हम जब भी जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो जब हम सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो अब यह विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, पैसा है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। उत्तर है हमारे सामने, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं।
परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया है। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य और व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। तो इस उत्तर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। मतलब वही मैंने आपको जब लेसन समझा रही थी, जब यही बताया था कि पहले जो पैतृक धंधे थे, जो काम धंधे दादा या मतलब परदादा करते आ रहे थे, उसी काम धंधे को नेक्स्ट पीढ़ी जो है अपना बढ़ाती जा रही थी और वो दूसरे कामों को नहीं सीखते थे, क्योंकि एक काम जो है व्यवसाय वो चलता जा रहा था और घरेलू होने के कारण वो घर पे ही सारा काम तैयार किया करते थे, सारा सामान घर पे ही तैयार किया करते थे। तो इसको हमारे पैतृक धंधे या घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। तो आजकल जो है कुटीर उद्योग की जगह किसने ले ली है? मशीन ने ले ली। मशीन जो है एक समय में कई लोगों का काम संभाल लेती है, एक बटन के साथ हमारा कई काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे रोजगार पहले लोगों के द्वारा होते थे, वो आजकल काम मशीनों द्वारा हो गए हैं। तो मशीनों से क्या है, मशीनों की ज़्यादा यूज से बेरोजगार भी हो गए हैं काफ़ी लोग। तो भूखों मरने की हालत पे आ गए हैं, जिससे कि मशीनों का प्रयोग ज़्यादा हो गया है और लोगों की काम करने के लिए ज़रूरत क्या हो गई, कम हो गई है। तो इसका ये हमारे सामने प्रभाव दिखता है। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर है हमारे सामने, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और अपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में क्या स्थिति थी कि वो तो लाख की चूड़ियां बनाता था और अब आजकल क्या है, धीरे धीरे प्रचलन बदलता गया। लाख की चूड़ियों की जगह किसने ले ली? कांच की चूड़ियों ने। अब कांच की चूड़ियों में जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी चमकीला और काफ़ी अलग से और नया नया मिलने लग गया और लोगों को वो चीज़ लुभावने लगी। लोग जो है लाख की चूड़ियां ना पहनकर कांच की चूड़ियों की तरफ आकर्षित होने लग गए। तो इससे ये दशा जो है बदलू के मन में खटक रही थी, बदलू के मन में यही व्यथा चल रही थी और लेखक से ये बात छिपी ना रह सकी। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। तो क्या असर आया मशीन का कि बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि व्यवसाय, क्योंकि अब लाख की चूड़ियां बननी बंद हो गई तो उसका व्यवसाय भी बंद हो गया, क्योंकि यही उसका व्यवसाय था, यही उसका काम था। वो बेरोजगार हो गया, कोई काम नहीं करता था। काम न करने के कारण उसका शरीर भी ढल गया, क्योंकि पहले जब वो काम किया करता था तो शरीर उसका काम करने योग्य था, काम करता था। अब जब से उसने वह बेरोजगार हो गया, ये लाख की चूड़ियां बनानी बंद कर दी उसने, तो उसका शरीर भी क्या हो गया, ढल गया था और उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई थी और वह बीमार और चिंतित भी रहने लगा था। प्रश्न नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ जिन जिन राज्यों का नाम भी लिया है वहाँ पर लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है, लाख की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो भी आपके सामने बता दी हैं। मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की अनेक वस्तु बनती है। तो यहीं पर हमारे प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। तो यहीं समाप्त होता है हमारा पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ। और अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।